विधानसभा में विपक्ष का दिखा प्रदर्शन। विपक्षी विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को घंटों बंदी बनाने की कोशिश। पुलिस ने विधायकों को सदन से किया बाहर। इधर विधानसभा घेराव को लेकर राजद ने किया प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। बिगड़ते हालत के बाद तेज तेजस्वी ने दी गिरफ्तारी। राजद के प्रदर्शन पर बीजेपी ने तेजस्वी पर बोला हमला। कहा बीजेपी चाहते हैं प्रदेश में गुंडा राज। जनता ने देखा तेजस्वी का असली चेहरा। और एलआईसी को प्राइवेट किए जाने का बक्सर में हुआ विरोध। एलआईसी के कर्मियों द्वारा काम बंद कर किया गया 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। और खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात विधानसभा की करते हैं, जहां पे आज प्रदर्शन देखने को मिला और इतिहास में ऐसी पहली तस्वीर देखने को मिली जब विधानसभा अध्यक्ष को ही विपक्ष ने घंटों बंद कर और उन्हें स्पीकर आवास जो है उसमें बंद करके उन्हें पूरी तरीके से बंद करने की कोशिश की। और आप देख सकते हैं किस तरीके से आज शुरुआत जो है सदन की शुरुआत ही जो हुई वो काफी हंगामेदार रही। और हंगामेदार के बाद जिस तरीके से राजद ने सड़कों पर प्रदर्शन किया और उसके बाद विधानसभा में जोरदार हंगामा देखने को मिला। विपक्षी विधायक लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। दरअसल पुलिस सशस्त्र विधेयक को लेकर के लगातार प्रदर्शन हो रहा था और इस दौरान जो वहां के मार्शल थे, सदन में जो मार्शल थे वो कम पड़े तो बाहर से पुलिस भी बुलाना पड़ा। और उसके बाद ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से विधानसभा में जोरदार हंगामा देखने को मिला। विपक्षी विधायक जो थे वो उन्होंने विधेयक को हटाने के लिए और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। धक्का मुक्की भी देखने को मिली। इस दौरान विधायक और जो विधायक थे सदन में विपक्षी विधायक थे उनके और पुलिस के बीच में धक्का मुक्की की भी तस्वीरें देखने को मिली। लगातार हंगामा होता रहा। हंगामा महिला विधायकों ने भी किया और महिला विधायकों ने सदन में सभा की जो कुर्सी थी उसको आसन को भी उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था। उसके बाद महिला पुलिसकर्मियों को भी बुलाना पड़ा और महिला पुलिसकर्मी सदन में पहुंचे, जिसके बाद महिला विधायकों को सदन से बाहर किया गया। तो तस्वीरें साफ तौर पे आप देख सकते हैं किस तरीके से विधायक और जो विधायक थे वहां पे सदन में विपक्षी विधायक उनके और पुलिस कर्मियों के बीच में लगातार ये तस्वीरें देखिए किस तरीके की ये तस्वीरें हैं जहां पर विधानसभा अध्यक्ष को स्पीकर हाउस में घेर कर घंटों बंदी बनाने की कोशिश की। और तस्वीरों ने जिस तरीके से तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से नए विधेयक का जो विरोध कर रहे थे और नए विधेयक को हटाने के लिए विरोध किया जा रहा था। और इस दौरान जो विधायक थे वो लगातार नीतीश सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहे थे। उनका ये कहना है कि साफ तौर पर ये जो भी हो रहा है सब कुछ मुख्यमंत्री नीतीश के इशारे पर हो रहा है। कांग्रेस पार्टी के विधायक सीपीएम के विधायक से मारते हुए सदन से बाहर फेंका गया। हम लोग बाहर हो गए हैं इन लोगों के लिए। ये विपक्ष मुक्त चाहते हैं विधानसभा। इस दिन को आज के दिन को काला कानून के रूप में याद किया जाएगा। ये काला कानून लात घूसों से मारा, लात घूसों से ये पुलिस से पिटवा रहे हैं नीतीश कुमार जी। नीतीश की सरकार जनता के खिलाफ में है, किसानों के खिलाफ में है, छात्र नौजवानों के खिलाफ। कौन सा देश है? ये भारत है। आपने ब्रिटिश हुकूमत की स्लोगन टैक्स को लागू करने की जो आप कोशिश कर रहे हैं आदरणीय नीतीश बाबू, आदरणीय सुशासन बाबू, जिस सुशासन की लोग रचते हो वहाँ महिलाओं पे मारपीट करवाते हैं। महिला पुलिस के साथ में महिला पुलिस के अंदर में हाँ महिला पुलिस अंदर में है। महिला पुलिस अंदर में आप लोगों को आपको किसने निकाला? हमने पुलिसों ने मिलकर बताया, बाहर किया। ये क्या है? हम उस पुलिस बिल के खिलाफ प्रदर्शन करने के करेंगे। किसी को शक के विरोध में आप क्यों गिरफ्तार करेंगे? शक के विरोध में आपको क्यों तलाशी ली जाएगी? आप समझिए समाज का अंतिम व्यक्ति से लेकर उच्च व्यक्ति तक सब संकट में आ जाए। आपको दिखा रहे हैं सीधे तौर पर विधानसभा अध्यक्ष को बंधक बनाने की विधायकों ने पूरी कोशिश की और विपक्षी विधायकों ने बेल में जाकर के हंगामा किया और विधानसभा में फिर से पुलिस पहुंच चुकी है। और जिस तरीके से तस्वीरें उभर करके सामने आ रही है, तस्वीरें साफ तौर पर आपको देखने को मिल रही है कि किस तरीके से यहां पर विधायक जो है वो लगातार हंगामा कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। और ये तस्वीरें जिस तरीके से सामने सदन के अंदर एसआरएफ के कुछ जवान जो है उनको अब भेजा गया है। विधायकों को हटाने की अब भी कोशिश जारी है।
तस्वीरें साफ तौर पर दिख रही है कि सदन के अंदर एसआरएएफ के जवानों को बुलाया गया है, वहां पर प्रदर्शन अब भी लगातार जारी है। और तस्वीरें जो देख रहे हैं, ये तस्वीरें सामने आ रही है किस तरीके से वहां पर अब भी विपक्ष के विधायकों को अब प्रदर्शन चल रहा है। हालांकि सदन की कार्यवाही जो है थोड़ी देर में शुरू होने की बात की गई थी, लेकिन अब भी विधायकों का लगातार प्रदर्शन चल रहा है और इसको लेकर के सदन में एसआरएएफ के जवानों को भेजा गया। इससे पहले जो महिला विधायक थी वो लगातार प्रदर्शन कर रही थी और उनको हटाने के लिए महिला पुलिसकर्मियों को लाया गया। महिला बल के जवान जो थी वो वहां पहुंची, जिनको उन्होंने फिर महिला विधायकों को हटाया और सदन की कार्यवाही थोड़ी देर में शुरू होने वाली थी, लेकिन एक बार फिर से प्रदर्शन दिख रहा है और सदन में एसआरएफ के जवान जो है उनको अंदर बुलाया गया है और अब जवान जो है वो अंदर है और विधायकों को हटाने की पूरी कोशिश हो रही है, लेकिन विधायक जो है वो हटने को तैयार नहीं है और अब भी लगातार प्रदर्शन चल रहा है सदन में। जिस तरीके से आज विपक्ष का उग्र रूप दिखा सदन की शुरुआत के साथ ही, तस्वीरें उभर करके सामने आई। सदन जब पहली बार शुरुआत हुई आज की तो बात की जाए तो सदन की शुरुआत के साथ ही विपक्ष ने जमकर के हंगामा किया और इस बार भी अब भी तस्वीरें लगभग साफ आ रही है कि अब भी सदन में प्रदर्शन चल रहा है और विधायकों को हटाने के लिए एसआरएफ के जवानों को अंदर बुलाया गया है। सदन के बाहर भी प्रदर्शन चल रहा है और सदन के भीतर भी विधायक जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि जो तस्वीरें उभर करके सामने आई, आप साफ देख सकते हैं किस तरीके से सदन में प्रदर्शन की तस्वीरें देख रहे हैं। तो आपको बता दूं कि जिस तरीके की तस्वीरें सदन से आ रही है कि सदन में विपक्ष जो है वो लगातार हंगामा कर रहा है और हंगामे की तस्वीरों ने यह बयां कर दिया कि अब तक के इतिहास में इस तरीके की तस्वीरें बहुत कम देखने को मिलती है, जब विपक्ष जिस तरीके से उग्र हो जाए और विधानसभा अध्यक्ष को ही बंदी बनाने की कोशिश करे। लेकिन जिस तरीके से विरोध दिखा, उस विरोध की तस्वीरों के बाद अब बात सड़क की करते हैं, जहां एक तरफ सदन में हंगामा हुआ तो दूसरी तरफ सड़कों पर भी राजद ने आज प्रदर्शन किया। युवा राजद ने अपराध, बेरोजगारी के साथ ही बढ़ती महंगाई के मुद्दे को लेकर के कई ऐसे मुद्दे थे, चाहे वो अपराध की बात की जाए या बेरोजगारी की बात की जाए, नीतीश सरकार के विफलताओं को गिराते हुए उन्होंने आज हल्ला बोला और विधानसभा का घेराव करने निकले आरजेडी के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने जमकर लाठीबाजी। बड़ी तादाद में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी के जो कार्यकर्ता थे वो विधानसभा घेरने निकले थे, जिन्होंने अपनी शुरुआत जो थी वो जेपी गोलंबर के पास से किया था और पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग भी वहां पे लगाई गई थी। लेकिन जो राजद के कार्यकर्ता थे, जो युवा कार्यकर्ता थे, उन लोगों ने बैरिकेडिंग तोड़ दिया और जेपी गोलंबर के पास जो उनका काफिला था वो आगे बढ़ा, लेकिन डाक बंगला चौराहे पर पुलिस ने दूसरी बैरिकेडिंग लगाई थी, जिसको वहां पर जिस तरीके की तस्वीरें उभरी और देख सकते हैं आप किस तरीके से तस्वीरें वहां पे बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की गई तो पुलिस ने जमकर लाठीबाजी और इस दौरान वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया और जो खास करके जो युवा राजद के जो प्रदर्शनकारी थे, जो प्रदर्शनकारी नेता थे, उन सभी लोगों को पुलिस ने दौड़ा कर पीटा। इस दौरान सभा का नेतृत्व खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव कर रहे थे। गुंडों की सरकार से गुंडे पुलिस ने मारा। क्या महिला पुलिस नहीं थी महिला को मारने के लिए? महिला को सिर्फ बेटी पे बिस्तर पे सुलाने के लिए है, सिर्फ वो बिस्तर पे सुलाने के लिए है। महिला पुलिस ज्वाइन करने के लिए नहीं है महिलाओं के लिए। बिस्तर गरम कर दिया। हाँ, बिस्तर गरम करने के लिए और महिलाओं को जेंट्स डंडा से मारेगा, जेंट्स पुलिस सिर्फ बिस्तर गरम करेगी। और नीतीश कुमार आप लोगों अंदेशा था जो ये आंदोलन के उग्र हो जाएगा? अगर अंदेशा होता तो अपने आप को सुरक्षित रखते, नहीं कि उनसे मार खाने के लिए हम अचानक लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज कर दिया। निकम्मो सरकार की निकम्मी पुलिसकर्मी लोग ने पूरा पेट में ये तस्वीर दिखाने पर महिला कर्मी की चोटें लगी है और ये आरजेडी कार्यकर्ताओं पर महिला कार्यकर्ताओं को पीटा गया है, चाहे पुलिस कार्यकर्ता हो या पीटा गया है लाठीचार्ज। ये तस्वीर दिखाइए, एक हाथ दिखा दीजिए। तो बिल्कुल जिस तरीके से तस्वीरें उभर करके सामने आई, जो कार्यकर्ता थे वो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और प्रदर्शन के दौरान कई ऐसे कार्यकर्ता थे जो गंभीर रूप से घायल भी हो गए थे। हालांकि इस दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी नाराज थे तो तेज प्रताप यादव भी वहां पर दिखे और तेज प्रताप यादव ने भी साफ तौर पर नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए गंभीर आरोप भी लगाए। वहीं जहां एक तरफ तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव थे और सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहे थे, तो युवाओं ने भी पीछे नहीं किया और वहां पे जो युवा थे, युवा प्रदर्शनकारी थे, वो भी लगातार गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आए।
मूलभूत अधिकार के लिए जब पब्लिक रोड पर आती है तो इस तरह का अत्याचार सरकार द्वारा किया जाता है। ये अब जो है पब्लिक इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। किसी भी यहाँ जो भी लोग आए हैं, व्यक्तिगत दुश्मनी नीतीश ने किसी का नहीं, किसी का व्यक्तिगत दुश्मनी नीतीश से नहीं है। आप 19 लाख रोजगार की बात किए थे, 19 लाख रोजगार आप कब दे रहे ये बता दो। अपने बेटे को बीसीसीआई का अध्यक्ष बनाते हो, अपने बेटी को आईपीएस ऑफिसर बनाते हो और हमको पकौड़ा तलने के लिए कहते हो। आप 19 लाख रोजगार कब दे रहे हो ये बता दो। चुनाव होता है, 2 दिन में रिजल्ट आ जाता है और बच्चा एग्जाम देता है, 2 साल लग जाता है रिजल्ट आते आते। आगे आगे वो सौभाग्य की बात नहीं है तो कोर्ट में जाता है। आखिर कब तक ये परंपरा चलती रहेगी? 15 साल से आपकी सरकार है। बिहार में हर प्रतियोगी परीक्षा का पेपर लीक होता है, आखिर छात्र युवा नौजवान तो बिल्कुल जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ, प्रदर्शन को आइए 3 तस्वीरों में समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से आज जो राजद ने प्रदर्शन किया। और प्रदर्शन की पहली तस्वीर आप देख सकते हैं कि राजद का जो प्रदर्शन चल रहा था, इस दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी आज उग्र थे और उन्होंने इस पूरी जो काफिला था उस काफिला का नेतृत्व कर रहे थे। इस दौरान जब कार्यकर्ताओं ने उनसे कहा कि उनके कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गए पुलिसिया लाठीचार्ज में, तो वो उस वक्त उग्र नजर आए। और पहली तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष का जो प्रदर्शन हो रहा था और प्रदर्शन के दौरान नेता प्रतिपक्ष को आप देख सकते हैं पहले तस्वीरों में। वही दूसरी तस्वीरों की बात की जाए तो जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने जो वहां पर लाठीचार्ज किया, इस दौरान जब वहां पे वरीय अधिकारी पहुंचे तो नेताओं ने गिरफ्तारी दी। और इसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव के साथ साथ रीतलाल यादव भी थे और कई बड़े नेता जो थे, उनके साथ साथ जो युवा कार्यकर्ता थे, उन सभी को पुलिस बजाबते डाक बंगला चौराहा से गिरफ्तार कर फिर उसे एसके मेमोरियल हॉल में लेके गई थी। इसके साथ साथ एसपी ने भी मोर्चा संभाला और खुद वहां पहुंचे। और तस्वीरें आपके सामने 3 तस्वीरों में किस तरीके से देख सकते हैं तस्वीरें। वहीं जहां एक तरफ प्रदर्शन चल रहा था तो दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष ने ट्वीट भी किया और ट्वीट करके सरकार यानी कि नीतीश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने लिखा कि नीतीश कुमार समाजवाद के नाम पर कलंक है, धब्बा है। लोहिया जयंती के दिन सड़क पर हमारे साथ नौकरी की मांग कर रहे बेरोजगारों पर लाठीचार्ज और उसके बाद जो तस्वीरें उभर करके सामने आई, ये कहीं ना कहीं नीतीश सरकार के लिए बहुत बड़ी एक तरीके से तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नीतीश सरकार और पत्थरबाजी करवाती है। यानी कि उन्होंने साफ तौर पर इस पूरी घटना के लिए नीतीश कुमार को जिम्मेदार बताया और उसी दिन सदन में काला पुलिसिया कानून लेकर आने की भी बात की। हम इनकी गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे, चलाओ गोली मर्द हो। तो साफ तौर पर उन्होंने एक चुनौती भी दी है और चुनौती के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि आज पुलिसिया कानून यानी कि जिस तरीके से बिहार सशस्त्र जो पुलिस विधेयक 2021 की बात की गई है उसको लेकर के भी उन्होंने बात की थी। और फिर जिस तरीके से तस्वीरें उभर के सामने आई, और बिल्कुल इस तस्वीरें आपको सीधे दिखाते हैं। दरअसल विधानसभा में हंगामा चल रहा है और हंगामे के बीच जिस तरीके से तस्वीरें आई उसको सीधे तौर पर देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें यहाँ पर हंगामा कर रहे जो कई विधायक थे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। और आप देख सकते हैं किस तरीके से पटना के जिलाधिकारी यहाँ पे हैं, वो भी बीच बचाव माफ कीजिएगा वो भी यहाँ पे पहुंचे हैं और बचाव को लेकर के तस्वीरें यहाँ पे साफ तौर पे देख सकते हैं। जिलाधिकारी भी पहुंचे, उसके साथ साथ कई वरीय अधिकारी हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से खींचातानी भी चल रही है। और अब तक के इतिहास में ऐसी तस्वीरें आपने नहीं देखी होगी जो कि आज विधानसभा में देखने को मिली। और विधानसभा में लगातार अब भी प्रदर्शन चल रहा है, तेजस्वी के साथ और भी कई लोग हैं, लेकिन देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर प्रशासन जो है तो दूसरी तरफ विपक्ष के जो नेता हैं वो भी लगातार हाथापाई कर रहे हैं। और किस तरीके से आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष को घेरने की कोशिश की गई, उनको बंदी बनाने की कोशिश बिल्कुल। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से विपक्षी जो विधायक है वो लगातार पक्ष के नेता को यानी कि सरकार में जो नेता है, सरकार के जो विधायक है उनके तरफ उनको मारते हुए तस्वीरें देख सकते हैं। आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि आज सदन की तस्वीरें क्या थी। तो बिल्कुल ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो विपक्षी जो विधायक हैं वो लगातार जो पक्ष के जो नेता हैं, पक्ष के जो विधायक हैं उनके ऊपर हाथापाई की तस्वीरें दिख रहे हैं। और इन तस्वीरों से खुद आप देख सकते हैं कि कैसे वहां पर बचाव में जिस तरीके से तस्वीरें आ रही है, तस्वीर आप साफ देख सकते हैं। और यहाँ पर जिस तरीके से सदन की आज तस्वीरें उभर करके सामने आई, इसमें से आज सदन में ही
विपक्ष के विधायकों को अधिकारियों ने भी पीटा और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। हालांकि इन तस्वीरों में आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि पटना के जिलाधिकारी भी वहां पे मौजूद है और वहां पे जो तस्वीरें उभर के सामने आ रही है, ऐसे में विरोध की बात की जाती है तो विरोध करना विपक्ष का काम है और विपक्ष अपने काम को जिस तरीके से आज कर रहा था या फिर जिस तरीके की तस्वीरें उभर करके सामने आई, ऐसे में अधिकारियों को आप देख सकते हैं कि सदन के जो अधिकारी हैं, पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं, महकमे के जो लोग हैं, वो लोग विपक्ष के नेताओं को पीटते नजर आ रहे हैं। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें डीटीवी भारत पर किस तरीके से तस्वीरें उभर करके सामने आई और सबसे पहले डीटीवी भारत आपको इन तस्वीरों को दिखा रहा है कि विपक्ष के जो विधायक हैं उसको अधिकारी ही पीट रहे हैं। और सदन में कि आप देख सकते हैं कि जितने भी वहां पे जो अधिकारी हैं, उसमें चाहे जिलाधिकारी हो या फिर जो तस्वीरें आप देख सकते हैं, साफ तौर पर इन तस्वीरों में किस तरीके से अधिकारी जो हैं वो विपक्ष के विधायकों को पीटते नजर आ रहे हैं। अभी तस्वीरें एक बार फिर से आपके सामने हैं, विपक्ष के जो विधायक हैं उसको अधिकारी ही मारते पीटते नजर आ रहे हैं और उनको सदन से बाहर कर रहे हैं। सदन के अंदर जिस तरीके से प्रदर्शन किया गया और उस प्रदर्शन के बाद अब तस्वीरें जो आई कि कैसे अधिकारी जो हैं वो पुलिस, यहाँ पे पुलिसकर्मी भी है, उनको पकड़ के घसीटते हुए लेके जा रहे हैं और दूसरी तरफ जो अधिकारी हैं वो विधायकों को मारते नजर आ रहे हैं। ऐसे में साफ तौर पर समझा जा सकता है कि आज सदन की स्थिति कैसी थी। और दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीरों में जिस तरीके से सदन में अधिकारियों का आज विपक्ष के ऊपर एक तरीके से वार दिखा है, किस तरीके से जो अधिकारी हैं वो लगातार वहां पर विपक्ष के विधायकों को मार रहे हैं। चाहे वो डीएम को भी आप देख सकते हैं कि उस तस्वीरों के ठीक पहले आपको एक तस्वीर जो दिखी है उसमें डीएम भी है, यहाँ पे राजधानी पटना के जिलाधिकारी हैं वो भी वहाँ मौजूद है। और दूसरी तरफ जो तस्वीरें दिख रहे हैं, दरअसल ये सदन की तस्वीरें, किस तरीके से आज सदन जो है सुबह से हंगामेदार रहा है। सड़क से लेकर कह सकते हैं कि सड़क से लेकर के सदन तक आज विपक्ष का रूप दिखा। विपक्ष किस तरीके से आज सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करता रहा और साफ तौर पे आप देख सकते हैं बिहार विधानसभा में लगातार हंगामा जारी है। आपको बता दूं कि बिहार विधानसभा में लगातार हंगामा जारी है और हंगामे के बीच की तस्वीरें उभर करके सामने आई। सदन के अंदर एसआरएफ के जवानों को बुलाया और जिस तरीके से सदन के अंदर एसआरएफ के जवानों को बुलाया गया है और अब जो तस्वीरें उभर करके सामने आई है, दरअसल ये तस्वीरें हैं वो दोनों ही पक्ष जो है वो आपस में, जो कि वहां जो विधायक मौजूद थे उन्होंने तस्वीरें बनाई है। और अब जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे ये सदन की तस्वीरें थी कि किस तरीके से वहां पे प्रदर्शन बिल्कुल। तो जिस तरीके से तस्वीरें उभर के सामने आ रही है, ऐसे में तेजस्वी और जवानों के बीच में भी हाथापाई की खबरें आ रही हैं और बिहार सशक्त पुलिस विधेयक 2021 का विपक्ष विरोध कर रहा है लगातार और इस विरोध की तस्वीरें कई दिनों से देखने को मिल रही है। माले ने भी इसको लेकर के जिलेवार प्रदर्शन किया था, दो से 3 दिन पहले इसको लेकर के भी माले विधायकों ने, भाकपा माले ने प्रदर्शन किया था। और अब जो तस्वीरें आज सदन में उस विधेयक को पेश करने की बात थी और इसको लेकर के सदन में आज विपक्ष जो है वो एकजुट दिखा और सदन में हंगामा दिखा। तो सदन की ये तस्वीरें हैं और किस तरीके से वहां पे अगर तस्वीरों की बात की जाए तो जो पहली तस्वीरें आप देख सकते हैं, दरअसल ये कहा जा रहा है कि सरकार के लोग यानी कि पक्ष और विपक्ष के जो नेता थे उन लोगों ने भी, खुद आप देख सकते हैं तस्वीरें बनाई जा रही है वहां पर और तस्वीरों की बात अब सामने आई है कि दोनों ही दल, चाहे विपक्ष की बात करें या पक्ष की बात करें, दोनों ही दलों के विधायक जो थे वो वीडियो बनाते हुए नजर आए थे और अपने पक्ष को, ऐसी बात सामने आ रही है कि अपने पक्षों को रखने के लिए दोनों ही दल जो है वो वीडियो बना रहे थे और अब वीडियो बाहर आने लगी। और पहली तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से विपक्ष के विधायक को वहां के अधिकारी पीटते नजर आए और खुद पहली तस्वीर आपको देख सकते हैं, 2 तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जो है वो वहां पर बीच बचाव में देख सकते हैं किस तरीके से कि जिलाधिकारी भी वहां पे है, लेकिन ये तस्वीरें आपको सीधे तौर पे बयां कर रही है कि किस तरीके से जो वहां पर जवान जो है वो जवान मौजूद है और जवानों ने विपक्ष के विधायकों को सदन से बाहर घसीटते हुए ले गए। तो कई लोग विधानसभा के जो अधिकारी थे, जो अधिकारी वहां पे मौजूद थे, वो लोग मारते भी नजर आए। मार्शल और विपक्ष के बीच जमकर हाथापाई की तस्वीरें देखने को मिली और जिस तरीके से पुलिस बिल पर विधानसभा में हंगामा चालू है और सदन शुरू होने वाला था, लेकिन एक बार फिर से मार्शल और विपक्षी विधायकों के धक्का मुक्की की तस्वीरें उभर करके सामने आ रही है और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी अब अंदर पहुंच गए। हालांकि कुछ देर पहले उनके बीच में हाथापाई की बात सामने आई थी, पुलिस अधिकारियों के साथ उनकी हाथापाई हुई थी।
किस तरीके से तस्वीरें उभर करके सामने आई और वहां पर महिला विधायकों ने भी आज सदन में हंगामा किया। उन्होंने सभासन को ही अपने कब्जे में ले लिया था और घंटों विधानसभा अध्यक्ष को घेरने की बात की गई है, उनको कब्जे में लेकर के रखने की कोशिश की गई। और आप तस्वीरों में सीधे तौर पर देखें और आपको बता दूं कि बिहार सशक्त पुलिस विधेयक 2021 का विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है। उसको लेकर के विपक्ष का कहना है कि पुलिस को विशेषाधिकार दे के नीतीश सरकार लोगों पर, आम लोगों पर एक तरीके से भार देना चाहती है और लोगों को इसके लिए मजबूर कर रही है कि किस तरीके से जो तस्वीरें आएंगी कि आखिर में पुलिस का तांडव दिखेगा। और ये विपक्ष का आरोप है, विपक्ष लगातार कह रही है कि पुलिस को विशेषाधिकार देके नीतीश सरकार जो है वो अलग स्थितियों को बयां करना चाहती है, जनता को परेशान करने की बात करती है। और अब जिस तरीके से इसका विरोध हो रहा है सदन में, आज उसका जो पुलिस विधेयक है उसको आज पेश होना था और पटल पे जाने से पहले ही सदन में आज हंगामा देखने को मिला और विपक्ष आज पूरी तरीके से एकजुट था और एकजुटता की तस्वीर उभर के सामने आई। देख लीजिए वो तस्वीरें हैं जब विधानसभा अध्यक्ष को घेरने की कोशिश की गई थी और इस दौरान सदन में ही जो विधायक थे उन्होंने उनके चैम्बर के बाहर ही प्रदर्शन किया और इस दौरान उनको चैम्बर के अंदर ही बंद करके घंटों उन्हें बंदी बनाने की कोशिश की गई। और तस्वीरों के बाद जब स्थिति ऐसी रही कि वहां पर जो मार्शल थे सदन में कम पड़े तो बाहर से पुलिस बल को भी बुलाना पड़ा और उसके बाद सदन में विधायक जो प्रदर्शन कर रहे थे उनको बजाते वहां के जो मार्शल थे उनको बाहर निकाले। और कई ऐसे विधायक थे, जब हाथापाई की तस्वीरें उभर करके सामने आई तो कई ऐसे विधायक थे जो घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस से बाहर यानी कि इलाज के लिए उन्हें बाहर ले जाना पड़ा और फिर उसके बाद सदन में एम्बुलेंस को लाया गया और तस्वीरें उभर करके सामने आई। जिस तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके से ये तस्वीर उस वक्त की है जब विधानसभा अध्यक्ष को उनके ही चैम्बर में विधायक, विपक्ष के जो विधायक थे उन लोगों ने बंदी बनाने की पूरी कोशिश की थी और लगातार हंगामा चल रहा है। तो बिल्कुल जिस तरीके से तस्वीरें उभर करके सामने आई, आज लगातार सदन में प्रदर्शन चल रहा है, प्रदर्शन अब भी जारी है और सदन कुछ देर में शुरू होने की बात की जा रही है, लेकिन प्रदर्शन का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात बक्सर की करते हैं। बक्सर जिले के डुमराव अनुमंडल में भी भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय पर LIC को प्राइवेट किए जाने के विरोध को लेकर कर्मियों द्वारा 1 दिवसीय धरना दिया गया। इस दौरान कर्मियों ने कार्यालय को पूर्ण रूप से बंद कर काम को स्थगित कर दिया था और लगातार LIC को प्राइवेट नहीं किए जाने की मांग कर रहे थे। इधर होली पर्व को लेकर राजधानी पटना में अवैध शराब के विरुद्ध लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पटना सिटी की चौक थाना की पुलिस ने कैमाशिकोह इलाके में भारी मात्रा में देशी शराब बरामद कर एक गाड़ी को जब्त किया है। इस दौरान 2 तस्करों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कैमाशिकोह में यागियो टेम्पू से शराब को ढोया जा रहा है और उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए कैमाशिकोह में पीपलतल के पास यागो टेम्पू को उन्होंने शराब और उस पर बैठे हुए 2 सवार व्यक्ति के साथ उन्होंने पकड़ लिया। लखीसराय जिले में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। जिले के कजरा थाना क्षेत्र के एक गांव में दुकान की आड़ में अधेड़ दुकानदार ने 10 दिनों में करीब आधे दर्जन से अधिक बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। सभी मासूमों की उम्र 5 से 7 साल के बीच की बताई जा रही है। आरोपी दुकानदार का भेद तब खुला जब 2 बच्चियों की तबीयत बिगड़ी। इधर कटिहार में होली और शब बारात का त्यौहार शांति और भाईचारे के साथ मनाने का निर्णय लिया गया है, जिसको लेकर जिलाधिकारी कंवल तनुज और पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के नेतृत्व में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें जिलाधिकारी ने कहा कि आपस में मिलजुल कर पर्व को मनाने की जरूरत है और इसके लिए सबकी एकजुटता जरूरी है। बड़े हित के लिए उसके बारे में समझ प्राप्त कर ले कि इसके नाम पे क्या चल रहा है, कौन क्या बुलावा सोच रहा है, ये इंटेलिजेंस से होगा और आपके इसकी अपनी होती सिर्फ और सिर्फ कानून और कानून का दंड उसके ऊपर आएगा, ये हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। बच्चों की वजह से या नासमझी जो से हुआ उसकी भी जांच में बनाती है कि जब तक आप जीवित रहेंगे ऐसी विभागीय कार्रवाई। बैठक में शब बारात और होली दोनों पर्व को शांतिपूर्ण माहौल में
इधर लखीसराय जिला के जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में जिले के स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में कोरोना वैक्सीन को लेकर पूरे जोर शोर से जांच की गति तेज कराने का सख्त निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही डीएम संजय कुमार सिंह ने जिला वासियों को मास्क का प्रयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि बढ़ते कोरोना के मामले को लेकर 1-2 दिनों में कई सख्त गाइडलाइन भी जारी की जाएगी। आज हम लोगों ने रिव्यू किया है और बहुत बृहद रिव्यू, और एक्चुअली हमारा रेगुलर रिव्यू मीटिंग है और मंथली रिव्यू मीटिंग है। इसमें सभी पैरामीटर्स हमारे कहाँ जो खास करके ANC हो रहा है, इम्यूनाइजेशन हो रहा है, या दूसरे और भी पैरामीटर्स, हेल्थ पैरामीटर्स, जहाँ OPD कितने हो रहे हैं, IPD कितने हो रहे हैं, एम्बुलेंस सेवा की क्या स्थिति है, इन सब का कहीं कहीं जहाँ कमियाँ पाई गई हैं, लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि उन कमियों को दूर किया जाए। तो बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरीके से लगातार कोरोना के संक्रमण बढ़ते जा रहे हैं और इस बीच समीक्षा बैठकों का दौर भी अब जिलेवार किया जा रहा है, और खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिलाधिकारियों से बात की और बात करने के बाद उन्होंने आदेश दिए हैं कि जिलों में स्थितियों को समझने के लिए और जिलों में जिस तरीके से संक्रमण बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में अब जिलाधिकारी खुद मामले को संज्ञान में ले और स्वास्थ्य की जाँच करें, और इसके तहत ये कार्रवाई की गई। और फिलहाल बात करते हैं आगे और बढ़ते हैं बेतिया में। बेतिया अनुमंडल क्षेत्र के रेड क्रॉस भवन में भगत सिंह की शहादत दिवस पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें दर्जनों लोगों ने रक्तदान किया। बता दें कि बेतिया का रक्तदान समूह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाने की ओर अग्रसर है। कोरोना काल से लेकर अब तक हजारों लोगों की मदद कर चुका है, और ये रक्तदान समूह जो है रेड क्रॉस सोसाइटी, वो लगातार अब आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और तस्वीरें आज एक बार फिर से दिखी। मतलब मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ ताकि इससे मतलब और किसी की जान बच सके, और इसी उद्देश्य से, इसी पर्पज़ से मैं आया। मैं आशीष कुमार उदयपुरिया रक्तदान समूह के अध्यक्ष हैं, और ये कैंप हमारे वीर जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए ये कैंप आयोजन किया गया है। इसका एक और मुख्य उद्देश्य है, ये पूरे भारत में ऑर्गेनाइज है। होली आने के पहले बाजार काफी गर्म रहता है। रंग गुलाल हो या फिर पिचकारी मुखौटा, चारों तरफ होली के सामानों को लेकर के बाजारों में धूम देखने को मिलती है। और इस बार भी होली में कुछ अलग ही पिचकारी और मुखौटे की बिक्री हो रही है। इस बार मोदी पिचकारी और मोदी मुखौटे की बिक्री काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। यहाँ के दुकानदार बताते हैं कि मोदी पिचकारी की और मोदी मुखौटे की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। मुखौटों का डिमांड में आपका सबसे ज़्यादा आ रहा है मोदी जी का जो मुखौटा, ये जो मोदी जी का मुखौटा है, इसके सबसे ज़्यादा डिमांड है। और शुरू से ही जब से मोदी जी आए हैं हर जगह पे हो गया है हर घर मोदी, हर हर मोदी। इसलिए हर हर मोदी की वजह से मोदी को अभी भी सब लोग घर घर ले जा रहे हैं। हमारे पास जितनी भी मोदी से रिलेटेड पिचकारियाँ थी लगभग खत्म हो चुकी हैं, कुछ एक बची हुई हैं, बस बाकी माल निकल चुका है। बाकी इस बार तो बिल्कुल जिस तरीके से दुकानदारों ने कहा कि मोदी की लोकप्रियता भी खत्म नहीं हुई और लगातार इसकी मांग चल रही है। फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।